नरेंद्र मोदी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी ने चीन की 75 ऐप को बंद किया। जब बच्चा शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। एक ही मंत्र है, जय श्री राम। हमने मोदी जी को दिया है, मोदी जी को ही देना है। आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में लगातार हर पार्टी जो है वो जनता के बीच में जा रही है, रैली कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। और इस समय कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो इसलिए भी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी, जेजेपी, एनएलओ और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो गठबंधन है इंडिया का, वहाँ से प्रत्याशी जो है उतरे हुए हैं। अब जनता किसके साथ जाएगी, जनता किसको वोट देगी और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देगी, इसके लिए बात करेंगे। आज हम कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? गौरव शर्मा मेरा नाम। सर, 25 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्या ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? मैं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को और श्री सुशील कुमार गुप्ता जी को वोट दूंगा और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे मानना है और ये पब्लिकली भी मानना है यहाँ पे, वो भारी वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे। सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हो, किन बातों को ध्यान में रखते हो आप ये वोट देंगे? मैडम, मुद्दा ये था कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबका इन्होंने पागल बनाया, चाहे काम की बात हो और बेरोजगारी। आपको पता है 50 साल में 45 साल, अब अगर 5 साल और इनको दे दे 50 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अपना स्टडी लेवल कितना नीचे जाता रह जा रहा है, देख लेना आप। दूसरी एक बात है, मुद्दा है कि यहाँ पिछले 10 साल से ऐसे सांसद बने जिन्होंने कुरुक्षेत्र का मुद्दा बिल्कुल भी कुरुक्षेत्र ने नहीं उठाया, भाव बताता है। और 10 साल बहुत लोगों ने देख लिया है, यानी कि झूठ पे चल रहा था, अब तक सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि जब भी अगर किसी देश को उठना हो तो उसको 5 या 10 साल एक सरकार चाहिए, लेकिन बहुत सहन कर लिया लोगों। इससे ज़्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी को सहन करने वाली नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? राजेश अरोड़ा। सर, आप किसको वोट देंगे और क्या बातें ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल जी को वोट दूंगा। और नवीन जिंदल हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर जब इस देश की लोकसभा के अंदर सत्ता संभाली थी तो उन्होंने डंके की चोट पर संसद में एक बात कही थी कि मैं जो काम करूंगा, अगली बार अगर आपके सामने आऊँगा तो अपने आंकड़े लेकर आऊँगा। अगर मेरे आंकड़ों में दम होगा, अगर मेरे कार्यों में दम होगा तो आप मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे आप घर बैठा देना। और जनता ने 2019 में भी नरेंद्र मोदी को बैठाया और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। सर, आप किनको वोट देंगे? मैं सुशील गुप्ता को वोट दूंगा जी, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं। सर, क्या मोटिव रहेगा, मतलब क्या मुद्दे हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हैं अपने वोट दे रहे हैं? मैं तो ये देख के दूंगा वोट मैडम कि पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने बात की थी भी मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ नौकरी बनती है। मैं 15 लाख हर बंदे खाते में डलवाऊँगा। ये जुमलों की सरकार है, काम कुछ नहीं किया, बातें डायलॉगबाजी करते हैं, धरातल भी कुछ नहीं है। ग्राउंड जीरो पे आओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है जो हमारे ये सुशील गुप्ता जी हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली में भी इनकी पार्टी है। दिल्ली में इन्होंने शिक्षा पे बहुत बढ़िया ध्यान दिया और सबसे बड़ी बात है शिक्षा पे इतना ध्यान दिया कि वहाँ के जो स्कूल हैं वो 5 स्टार होटल की तरह हैं। यहाँ पे शिक्षा का स्तर देखो, कितने स्कूल बंद हो चुके हैं, कभी किसी का ध्यान ही नहीं है। जब बच्चा शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी है, बच्चे +2 करते हैं, अपनी ज़मीन बेचते हैं और बाहर चले जाते हैं, बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा, कोई झाड़ू लगा रहा। कहाँ जा रहा देश का भविष्य? कहाँ जा रहा देश का भविष्य? तो देश से बाहर जा रहा है। ये 10 साल का परिणाम है मोदी जी का। सर, आपका नाम? मेरा नाम ललित चावला है। सर, आप किन्हें वोट देंगे? हम बीजेपी को और नवीन जिंदल को वोट देंगे। अगर आप नीचे से ऊपर तरफ देखें तो चहुमुखी विकास हुआ है। पहले हमारे यहाँ पर आप देखिए सिर्फ एक जीटी रोड होती थी और अब आपके पेहवा से लेकर और यमुनानगर तक 3 हाईवे हैं मेन। उसके बाद आप कुरुक्षेत्र के विकास को देखेंगे तो ये जो इतना बड़ा पुल बन रहा है जिससे हमारे 5 फाटक खत्म होंगे और हमारा शहर सुंदर हो जाएगा। सारी जो सड़कें हैं वो डबल हो चुकी हैं। बाकी बात करें अगर बेरोजगारी की, जिसका ये मुद्दा उठाते हैं, जब हम धर्म की बात पे आते हैं कि मोदी जी ने धर्म का उत्थान किया तो लोग आ जाते हैं ये धर्म अपना बेरोजगारी और उसके मुद्दे पर। मैं आपको आज बेरोजगारी के मुद्दे की आपको एक बहुत तगड़ी सच्चाई बताऊँगा। बेरोजगारी का मीटर आप कैसे नापेंगे? देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है? तो इसका मीटर मापने का ये है कि भविष्य निधि खाते कितने खुले हैं, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। प्रोविडेंट फंड का खाता हवा में नहीं खुलता। उसमें अगर नौकर के पैसे कटते हैं ना आपके पास नौकरी करने वाले के, तो मालिक के पैसे भी उतने ही कटते हैं और भविष्य निधि खाते में जमा होते हैं। तो 2014 में
प्रोविडेंट फंड के खातों का आंकड़ा था 11 करोड़ 78 लाख, और जो कि अब 2023 में देखें, कहीं से भी चेक करा लें, 30 करोड़ हो चुका है। मतलब कि 18 करोड़ 22 लाख लोगों को नौकरी मिली है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में मिली हो, छोटी जगह मिली हो, बड़ी जगह मिली हो। उसके अलावा 44 करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए, जिसमें गरीबों को भी लोन मिले। किसी ने अपना ट्रैक्टर लिया, किसी ने अपने कार लेके टैक्सी चलाई, किसी ने टेम्पो चलाया। तो इस तरह से पूरे देश को खुशहाल बनाया गया। अगर आपने महंगाई देखनी है तो आप एक बार जरा पाकिस्तान जाके खड़े हो जाएं और इंडिया की तरफ देखें, तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तानी सारे बोलेंगे हमें इंडिया ले जाओ। आप श्रीलंका जाके खड़े हो जाएं, वहाँ से इंडिया की तरफ देखें, तो आपको पता लगेगा कि महंगाई कैसी है श्रीलंका में, और वो कहते हैं कि हमें इंडिया में मिला लो। आप नेपाल में चले जाओ। हालांकि इन छोटे कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था को संभालना बड़ा आसान था। ये कैसे हुआ? मोदी जी ने चीन की 75 ऐप को बंद किया। उनमें ऐसी ऐसी ऐप थी जिसमें हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे थे। अब आप कहोगे कांग्रेस का तो MOU साइन किया हुआ चीन के साथ, वो तो बिकी हुई सरकार है चीन के पास। आप लिखिए उसके ऊपर, गूगल के ऊपर MOU, आपको मनमोहन सिंह साइन करता हुआ दिखाएगा, साथ में राहुल गांधी खड़ा हुआ दिखाई देगा। वो कभी भी चीन के जो लोन को इंडिया के ऊपर कभी बंद नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से आज हमारी तरक्की हुई है। चीन का सारा पैसा इंडिया में आना बंद हुआ है। हम चीन के कर्जे में नहीं आए। जो भी देश चीन के कर्जे में आए, आज उनका बुरा हाल है। आज हमारे इंडिया में अगर खुशहाली है, कहीं कोई हाहाकार नहीं है, गरीबों को भी राशन मिल रहा है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं तो ये कहूँगा, जो लोग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ हैं, वो सिर्फ अपना कैरियर बनाने के लिए उनके साथ हैं, वो देश के साथ नहीं हैं। आज उन्होंने हमारे राम मंदिर के मुद्दे को ठुकरा दिया। आज अगर कम से कम न्योता तो स्वीकार करते हो। आज आप एक बताइए कि धर्म के किस मुद्दे पर उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया? उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। आज वो उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम सारी की सारी संपत्ति को हम आप स्कैन करेंगे, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत तो उनको अधिकार दे देंगे कि वो संपत्ति उनकी नहीं ली जाएगी, बाकी संपत्ति लीक नहीं की जाएगी। वो संपत्ति ली जाएगी हमारे हिंदुओं की, जिसमें उनके वो सैम पित्रोदा कहते हैं कि आपकी वारस की जो संपत्ति है उसमें से 45% सरकार ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप हमें पहचानना पड़ेगा। ये जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग आप देखिए, सबकी बेलें हुई हैं। सभी जो कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, मुलायम अपना इसको देख लीजिए, आप लालू प्रसाद को देख लीजिए, तेजस्वी को देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, दोनों माँ बेटा को देख लीजिए, राहुल और उसको, ये भी जमानत पर छूटे हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम अमन रोहिला। सर आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्या बातें ध्यान में रखते हैं? सर मैडम देखो, मैं तो वोटिंग करूँगा ओनली बीजेपी को। और मैं किस लिए वोटिंग करूँगा? एक तो हमारी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, और हमारे देश के मान सम्मान के लिए, और एक अपने हिंदू राष्ट्र के लिए। क्योंकि जब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हम नहीं कुछ भी कर सकते। विपक्ष लगातार ये कहता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, बुजुर्गों की उनकी पेंशन जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही है, किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है, किसानों की इज्जत जो है वो नहीं की जाती है, और जो लोग अपना काम करते हैं, जो इसे जितने भी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोग जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। मैम अगर आज महंगाई बढ़ रही है तो पहले क्या कम थी? पहले बहुत थी। पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी, आज 800 रुपये दिहाड़ी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो बीजेपी को सपोर्टर हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ हर तरीके से, हर मतलब देश के लिए। हर कानून बढ़िया है, आप राम मंदिर देख सकते हो, NIC को हर तरीके से मतलब उसका सपोर्ट करता हूँ। मैं मोदी को वोट नहीं दूँगी। क्या कारण है? देखो महंगाई इतनी हो चुकी है, आम आदमी सब्जी भी खा नहीं सकता है। मतलब अगर सब्जी भी लेने जाओ तो 50-60 रुपये से कम है नहीं कोई भी चीज़। और वैसे भी ये राशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, राशन का लालच दे के वहाँ 10-10 दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। और सिर्फ क्या मिलता है? 2 चीज़ें मिलती हैं, चीनी मिलती है और रिफाइंड मिलता है। पहले तेल मिलता था, वो रिफाइंड मिलता है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा? इतना काम भी ख़राब होता है आम आदमी का, और उस राशन से क्या गुजारा होता है? कुछ नहीं होता। और आजकल कमाइयाँ बिल्कुल है नहीं, कहीं भी काम काज नहीं है, और महंगाई इतनी हो चुकी है, एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो रखा है। तो मैं मोदी को वोट नहीं दूंगी, कांग्रेस को दूंगी। मैम 25 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहली बात तो आप किस पार्टी को वोट देंगे और क्या ध्यान में रखते हुए आप वोट दें? हम मोदी जी को ही वोट करेंगे, बीजेपी पार्टी को। तो इसलिए करेंगे कि उन्होंने हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं उसको पूरा करके दिखाया है। लेडीज़ के लिए बहुत सब कुछ करा है उन्होंने, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करा है, तो हम उसी को ही आगे लाकर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष ये कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, महिलाओं का लेट नाइट घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है, क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है हरियाणा में। ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम पहले था तो पहले भी यही सब था, सबका इसमें रोल होता है। पर अगर हम उसको पॉजिटिविटी से देखेंगे तो हम उसको पॉजिटिविटी ही लेंगे। तो अपोजिट पार्टी तो ऐसी बातें करेगी ही करेगी। कोई इलेक्शंस हैं, आप किस पार्टी को वोट देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? मैम हमारा तो एक ही मंत्र है, जय श्री राम। हमने मोदी जी को दिया है, मोदी जी को ही देना है।
विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो व्यापारी हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे, किसानों की इज्जत नहीं हो रही है और लगातार बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैम जी सिर्फ विपक्ष की को एक मुद्दा मिला हुआ है कि उन्होंने चुनावों के बीच में अपना कोई मंत्र रखना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी किसान भी खुश हैं, मेरे सभी मित्र जो आज तक मतलब मेरे आसपास जितने भी जमींदार फ्रेंड्स सब खुश हैं। वो सब यही कहते हैं कि हमें तो जैसे सरकार आज तक मिली नहीं, हमारे साथ पैसे सीधे हमारे अकाउंटों के अंदर आते हैं। पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस चीज़ के बारे में। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना काम हो रहा है उतना तेज़ी से और होता रहे, बहुत अच्छा है। हम तो मोदी जी को लाना चाहते हैं और उन्हीं को ही वोट देंगे। मैम अगले शनिवार को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, किस पार्टी को आप वोट देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? हम मोदी को वोट देंगे। मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, हमारी पेंशन बना दी है, इसमें हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे सुख दुख में काम आ रही है। मैं विपक्ष ये कहता है कि जो पेंशन है बुजुर्गों को टाइम पे नहीं मिलती है, जितनी पेंशन उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनके घर में कभी भी कुछ भी दुर्घटना उनके साथ हो जाती है। मैं तो कहती हूँ विधवा महिलाओं को थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी तो नॉर्मली सबके साथ बीत ही रही है और गुजारा हो भी रहा है सबका फैमिली के साथ। जो वादे पिछले बार में बीजेपी ने आप लोगों से किए थे, या वो उन वादों पे आपको लगता है कि सरकार पूरा उतरी है, सरकार से आप इस समय खुश हैं? नहीं, हमें तो ये महसूस हुआ कि मोदी ने बहुत अच्छे काम करा, बहुत ही अच्छा करा कि कई जितने भी आज तक मंत्री बने हैं, कोई भी सीएम बना, कुछ भी उनसे बढ़ चढ़ कर इसने करा। सर लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया, ऐसे में लगातार हर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं आपके पास आ रहे होंगे, आप किसको वोट देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? सबसे बड़ी बात तो है जो देश के जो आजकल हालात है ना, इन मद्देनज़र इनको रखते हुए अलग हट के वोट देंगे, क्योंकि जो आज की स्थिति है उसमें युवा वर्ग बहुत परेशान, थोड़ा पीछे ये चीज़ पीछे आ जाएगी। तो युवा वर्ग आजकल बहुत परेशान है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और जो आज पेपर लीक का मामला है उसमें भी बेरोज़गार बहुत परेशान हो चुका है और भविष्य को देखते हुए तो चेंज तो करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन, जेजेपी, इनेलो, किसको आपका वोट जो है वो जाएगा? इंडिया गठबंधन, यस। हमें तो कांग्रेस पे भरोसा है जी इस बार, तो मोदी ने भी इतना कोई काम खास नहीं किए जितने लोगों को भरोसा था, तो इसलिए लोग हम भी इस बार तो कांग्रेस सरकार को ही बनाना चाहते हैं। हाँ जी। और इंडिया गठबंधन जो है वो इस समय हरियाणा में हो रखा है और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कुरुक्षेत्र से खड़े हो रखे हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं या उस गठबंधन के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं? हम तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जेजेपी भी यहाँ का कैंडिडेट भी यहाँ पर है और जो इनेलो के हैं अभी चौटाला, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है, तो क्या कारण है कि जनता जो है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन और बीजेपी को ही देख रही है, इन बाकी लोगों को नहीं देख पा रही है? इनेलो का कोई वजूद नहीं है जी यहाँ पे, तो इसलिए कांग्रेस ही मजबूत है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। सर आप किसको वोट डालेंगे? ऐसे कांग्रेस को डालेंगे। क्या कारण है? हाँ जी, कारण इसने जिम्मेदारी का नाश मार दिया इन्हें। देश का? हाँ, देश का नाश मार वो छोटी दुकान कोई रह नहीं देगा, बड़ी मार्केट रहेगी तो आगे आ गया, बस छोटी दुकान खत्म कर देगा। सर जब चुनाव होने जा रहे हैं 25 तारीख को, आप किस पार्टी को वोट देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेंगे? मैम अभी तो 10 दिन पड़े हैं चुनाव को, विचार बनाएंगे, अभी कोई विचार बना नहीं पाए। पर लगातार जैसे हर पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं आपके बीच में आ रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, जो वादे उनके द्वारा किए जा रहे हैं, कितना विश्वास जो है आपका किस पार्टी की तरफ जा रहा है? विश्वास तो देखो बीजेपी ने बहुत बनाया, अभी उम्मीद तो बीजेपी को वोट देने की है, बाकी समय बताएगा। अगर बात की जाए वैसे 10 साल के इनके कार्यकाल की, तो कितना संतुष्ट जो है इस समय आप उनके कार्यकाल से, जो वादे उन्होंने किए थे क्या वो पूरे हुए हैं? देखो वादे तो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाती ढंग से, बेरोजगारी पर बिल्कुल ये खड़े नहीं उतर पाए हैं, सिर्फ एक सड़कें बन पाई हैं, राम मंदिर हो पाया है, इसके अलावा हमें कोई डेवलपमेंट दिखती नहीं लंबी चौड़ी। और सबसे बड़ी बात तो सब ध्यान में यही रख रहे हैं कि ये कांग्रेस ने इतने टाइम सबके लिए स्कूल बनवाए हैं, सारा काम उन्हीं की देन है आजकल, मनमोहन सिंह जी की लगा लो या सबकी लगा लो, बट हम लोग तो सुशील गुप्ता को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही वोट देंगे। सर लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो गठबंधन के साथ जा रहे हैं या सुशील गुप्ता के साथ जा रहे हैं? नहीं, गठबंधन के साथ ही जा रहे हैं। सुशील गुप्ता का तो यहाँ पर वर्चस्व कम है, बट यहाँ अशोक अरोड़ा और कांग्रेस का अच्छा होल्ड है, इसलिए सब उन्हीं की तरफ ही जा रहे हैं। और अगर बात करें पिछले 10 साल के कार्यकाल की, तो आप लोग जो हैं वो कितने % जो है संतुष्ट होंगे बीजेपी के काम से? बीजेपी के काम से कोई काम करा इन्होंने, मेन तो ये धारा 370 बोलते रहते हैं, उसमें सबको पता ही नहीं वहाँ कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। फिर अगर धारा 370 के ऊपर ये लोग
पूरे इंडिया में जोर शोर से बोल रहे हैं, ना ही मणिपुर, असम, नागालैंड, कहीं भी इनका कोई प्रत्याशी नहीं है। बट वही बात है कि अंदर इनके काम खराब हुआ पड़ा, सब लोग यही जानते हैं। सब पढ़े लिखे लोग तो कोई भी वोट नहीं देगा। और बाकी हमारे मोदी जी का तो सबको पता ही है कि एक काम करेंगे और गिनवाएंगे 10। सर बीजेपी, जेजेपी, इंडिया गठबंधन या इनेलो, आपका वोट जो है वो 25 तारीख को किसको जाएगा? मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा जी। और क्या कारण रहेगा इसके पीछे? क्योंकि कांग्रेस से सभी जो भी है, सभी कार्यकर्ता हमारे साथ है, सभी काम करते हैं टाइम पे टाइम, तो कांग्रेस को जाएगा मेरा मेन। अगर बात की जाए जो पिछले 10 साल कार्यकाल की, तो बीजेपी के इस कार्यकाल से यानी काम से जनता जो है कितनी आपको लगता है कि खुश होगी? जनता बहुत परेशान है, पीछे किसानों का पंगा पड़ा हुआ है। अभी ये जो अम्बाला रोड पे आगे गाड़ियों का सब कुछ बंद किया हुआ है सिस्टम, तो हम कांग्रेस को ही मेन करेंगे हम तो। सर 25 तारीख को जो वोट होने, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेंगे? देखिए, मेन बात तो ये है कि वैसे तो हम बीजेपी को देना चाहता था, जो पर उनके जो इस टाइम काम किए हैं उन्होंने, तो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो कांग्रेस को अभी फिलहाल जा रहा है। बाकी हाँ जी, देखते हैं उस टाइम। सर अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो कितना संतुष्ट जो हैं वो आप लोग हो सकते हैं कि जो वादे किए गए थे उनमें से कौन कौन से वादे आपको लगता है कि सरकार ने हरियाणा में पूरे करे हैं? हरियाणा में बिजनेस को लेके तो बहुत ज़्यादा लो हुआ है जी। बाकी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है बिजनेस को लेके, इसको लेके हम कांग्रेस को लेके देने जाते हैं। मेरा नाम शिवानी है। आप किन्हें वोट देंगे? मैम नो डाउट मोदी जी को। और लगातार एक बात जो नारा आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है ये वो नारा जो है कितना सफल हुआ है बीजेपी के? सर बिल्कुल सच हुआ मैम, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं ना कि हमारा वोट उन्हीं को ही जाएगा और इस बार बहुमत से मोदी सरकार बनेगी है। कुछ महिलाएं जो हैं, जो विपक्ष पार्टी को वो ये कह रही हैं कि बीजेपी के आने के बाद लोग, महिलाएं जो हैं वो सेफ नहीं है, उनके साथ स्नैचिंग होती है। आपके लिए जो कार्ड्स बनाए गए हैं उनका फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल मिल रहा है मैम। जो काम मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। आने वाले टाइम में हमारे देश को अगर कोई तरक्की पे पहुंचा सकता है तो वो मोदी सरकार ही है, नो डाउट। ये तो अपोजिशन पार्टी की ये ले लो कि वो एक दूसरे की टांग खींचने चाहते हैं, बस वो ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और कुछ नहीं। मोदी सरकार के राज में ही हमारा देश उन्नति कर सकता है। आंटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी। आप क्या काम करते हैं? हम साफ सफाई का काम करते हैं, कोठियाँ में काम करते हैं। और ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उनके लिए जो कार्ड्स बनाए गए थे उसका फ़ायदा जो है गरीबों को नहीं मिल रहा है, कि ऐसा फ़ायदा आपको मिला है या नहीं मिला है? मिला है, हमें मोदी की तरफ से मिला है जो। हाँ, तो कितना, अगर आप देखा जाए जो वादे किए गए थे हरियाणा में गरीबों के लिए, वो कितने पूरे हुए हैं? वो बहुत तो पूरे अच्छे हो गए हैं। जैसे गरीबों को मकान, अच्छी सड़कें, सारा कुछ अच्छे से बहुत अच्छा बना दिया मोदी ने। तो वैसे आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? हाँ, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में। पहले से लेके अब तक क्या स्कूलों में की तस्वीर जो है वो बदली है, मतलब शिक्षा को लेकर देखा जाए तो नहीं बदली है, ऐसा कुछ नहीं। सब बिल्कुल मोदी ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? अजय गुप्ता बोल रहा हूँ। सर आप किन्हें अपना वोट देंगे? मेरे लिए क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, तो सनातन धर्म मेरे लिए सबसे पहले है। आज तक हमने हिंदुओं को सिर्फ दबते हुए देखा है, कभी किसी को, किसी भी प्रधानमंत्री को हिंदू या सनातन के लिए बोलते हुए या काम करते हुए नहीं देखा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी पता नहीं हमारे कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा, हमने वो अब अपनी हकीकत से देखा है। और मैं मार्च में रामलला के दर्शन भी करके आया हूँ। तो सर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पार्टी बीजेपी के ऊपर कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो करती है, हिंदू मुसलमानों को बंटवारे की बात जो है वो करती है और तभी इसके दम पर ही वो सिर्फ जो है अपना चुनाव लड़ सकती है। मुझे तो अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि मुसलमानों के लिए कितनी योजनाएँ कांग्रेस या दूसरी सरकारों ने बनाई हैं जिसमें हिंदुओं के अधिकारों को हमेशा काटा गया है। चाहे वो वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे वो मुस्लिम एक्ट, जितने भी पर्सनल लॉ को कभी नहीं छेड़ा उन्होंने। हिंदू मैरिज एक्ट हमारे ऊपर लागू किया गया, नसबंदी की गई तो हिंदुओं के ऊपर की गई। अभी भी जो सुनने में जो आई है बात, मैं राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, जैसे राहुल गांधी जी बार बार भाषणों में बोल रहे हैं कि जीतने के बाद हम इकोनॉमिकली सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवाने के बाद उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि जिसके पास ज़्यादा है, जैसे कि उनके राजनीतिक गुरु राहुल गांधी जी के और उनके पिताजी के राजीव गांधी जी के और
इंदिरा गांधी जी के भी सहयोगी रहे हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने भी यही बोला है कि जैसे यूएसए में होता है कि मरने के बाद 45% हिस्सा उसके बच्चों को मिलेगा और 55% जो हिस्सा है वो गरीबों में या ज़रूरतमंदों को बांट दिया जाएगा। ये खुलेआम बात हुई है, किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। इसी संदर्भ में राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं कि जीतने के बाद हम सर्वे करवाएंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश करेंगे, यानी कि हिंदुओं से लेके वो मुसलमानों को देंगे, क्योंकि उनके 12-12, 14-14 बच्चे हैं, हमारा 1 या 2 ही है। सर, ये जो इंडिया गठबंधन इस समय हरियाणा में हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? अवसरवादी राजनीति, क्योंकि कोई अकेला मिलके नरेंद्र मोदी जी को नहीं देख सकता, ना लड़ सकता, ना उनका कोई मुकाबला कर सकता, तो सब मिलके जो है वो प्रयास कर रहे हैं और हर किसी को पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितने भी 28-30 लोग लग रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, हर किसी ने अपनी ज़मानत ले रखी है। और मैं तो मतलब मुझे हंसी भी आती है ये सुनते हुए, क्योंकि मैं सोशल वर्क करता हूँ और समाज में पता नहीं कितने लोगों से मिलता हूँ डेली, तो सभी यही बोलते हैं कि चोर चोर मसेरे भाई। सर, आपका नाम? नमस्कार मैम, रोहित वत्स। सर, आपका जो ये वोट जाने वाला 25 तारीख का, वो कौन सी पार्टी को जाएगा और किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालेंगे? मेरा मैम वोट जाएगा बीजेपी सरकार को, विकास की सरकार को, क्योंकि आज से पहले कांग्रेस के राज में ना तो इतना विकास हुआ है। सबसे मेन जो बीजेपी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण किया है, धारा 370 को ख़त्म किया है और हर परिवार को रोज़गार बिना खर्ची बिना पर्ची के इस सरकार में जो रोज़गार मिला है वो आज तक पहले किसी सरकार में नहीं मिला है। हर परिवार को राशन की सुविधा, आयुष्मान कार्ड की सुविधा, 5 लाख तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं, जो कि आज से पहले कभी नहीं मिला। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरी वोट बीजेपी सरकार को जाएगी। तो ये थी कुरुक्षेत्र की जनता की राय। उनका ये कहना है कि लगातार कहीं जिस समय लोगों से बात करी है, लोग जो है अलग अलग उपाध्याय, यहाँ पे एक महिला और है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? गीता जी। आप किसको वोट देंगे? हम मोदी जी को देंगे। क्या कारण है? हाँ, मोदी जी ने बहुत फैसिलिटी दी है, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाए हैं, राशन वगैरह फ्री दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली हुई है हमें। और कुछ लोगों का ये भी कहना है जो राशन जो है वो लगातार 3-4 दिन बाद लाइन में लगने को मिलता है, और मिलते भी तो सिर्फ 2-3 चीज़ें मिलती है, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। नहीं, 2-3 चीज़ें नहीं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, गेहूँ वगैरह मिलती है। अब देखो तेल इतना महंगा था, मोदी जी दे रहे हैं, रिफाइंड दे रहे हैं, मतलब अच्छा दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं, हर चीज़ है। जो चीज़ देखो पीछे से आ रही है वो मिल ही रहा है, कुछ ऐसा भी नहीं है अभी हमें जाना पड़े बार बार चक्कर, एक बार में जाए सब कुछ मिल जाता है। अब वर्किंग लेडीज़ भी हरियाणा में काफ़ी हैं, लोग आजकल महिलाएं जो है काम करने के लिए आगे जा रही हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि सरकार आने के बाद महिला को थोड़ा डर के रहना पड़ता है? जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप घर पे अकेली हैं, क्या आपको लगता है कि आज मैं घर पे अकेली हूँ, कोई ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए? नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी। जो आपको जो सरकार द्वारा वादे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, हाँ जी, हाँ जी, पूरे हो रहे हैं जी। तो ये थी करनाल की कुरुक्षेत्र की जनता की राय। मिक्स रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सरकार से बहुत खुश हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के अगेंस्ट है, वो पार्टी के कार्यों से जो है वो खुश नहीं है। या एक और उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? राजेश। आप अपना वोट किन्हें देंगे? मैं अपना वोट श्री नवीन जिंदल जी को दूंगा, जो कि हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र से, और उनका वोट देने का मेरा मकसद है जो कि है 5 लाख का बीमा लोगों को, गरीब आदमियों को, जो उन्होंने स्वास्थ्य बीमा की योजना दी है आयुष्मान कार्ड के थ्रू, क्योंकि उनसे ऐसे ऐसे गरीब आदमियों का इलाज हो चुका है जो कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें वो कदम भी रखने की सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज एक गरीब आदमी अपना आयुष्मान कार्ड लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है, चाहे वो किडनी का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे टांग का हो, चाहे आँख का हो। किसी के उसको आगे ना हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग ना कर्जदार होकर मर जाते थे। सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा शिक्षा का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और जो गरीब पर्सन हैं जो भी हैं, जैसे कि राशन की बात कर रहे थे आप लोग, 1 तारीख को या 2 तारीख को आ जाता है, चीज़ें सभी मिलती हैं और सभी को मिलती है, और आर्थिक आधार पर मिल रही है, ना कि उसका मिसयूज हो रहा है कांग्रेस की तरह। सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमें। तो ये थी मिक्स रिस्पॉन्स जो है वो हमें जनता से देखने को मिला। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी वादे बीजेपी के द्वारा किए गए थे वो सारे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। महिला का ये कहना है कि वो जो विपक्ष द्वारा बातें की जा रही थी वो सारी विफल होती हुई दिख रही है। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो फेल हो गई है, वो जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए थे। अब कुरुक्षेत्र की जनता जो है वो 25 मई को किसके साथ जाती है, किसको अपना वोट देती है, और हरियाणा में या ये कह लें कुरुक्षेत्र में किसको वो जिताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, कुरुक्षेत्र।